हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वेटिंग फॉर द रेन, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने जो है वो कल किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So in the last video what we learned, और in the first part what we learned, वेलू जो है वो वेदर ऑफिस में जाता है लेकिन उसको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो वापस आ रहा होता है और एक पेड़ के नीचे उसको एक लेडी मिलती है, एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कि छाया में जो है मतलब अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर रही है, और वेलू भी आके उस पेड़ की छाया में बैठ जाता है। अब आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है। सो हर स्किन वॉज रिंकल्ड बट हर आईज स्पार्कल्ड व्हेन शी स्माइल्ड। अब उस औरत की जो स्किन थी उस पे तो झुर्रियां पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी और जब उसने स्माइल की, व्हेन शी लुक्ड एट वेलू एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर हर रिंकल्स डीपर। मतलब जब वो वेलू की तरफ देखती है तो वो और ज्यादा बड़ी स्माइल करती है और उसके जो रिंकल्स हैं वो और ज्यादा डीप हो जाते हैं, मतलब झुर्रियां जो हैं वो ऐसे बिल्कुल दिखने लगती हैं। सो व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा? वेलू आस्क्ड। वेलू पूछता है, अम्मा भाई तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो, है ना, क्या क्या तुम्हें ज्यादा कुछ अच्छा लग रहा है ना? विदाउट द रेन देयर इज नथिंग टू स्माइल अबाउट। कहते बिना रेन के किस बात की स्माइल भाई, किस बात की खुशी हो रही है तुम्हें? सो यस यस यू आर राइट, द ओल्ड वुमन सेड, द स्माइल लीविंग हर लिप्स। अब बेचारी औरत मुस्कुराना बंद करती है और उसके बाद कहती है, हाँ हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। अब उसकी जो स्माइल है वो उसके लिप्स से चली जाती है, मतलब वो मुस्कुराना बंद कर देती है। आई वंडर वट आई हैव डन टू डिजर्व दिस। अब वेलू ना अब अपना दुखड़ा रोएगा। वेलू बोलता है पता नहीं क्या हो गया है ना, मुझे तो हैरानी हो रही है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। वेलू बिगिन, आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली। कहता है मैंने इतनी मेहनत भी की है और पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, कोई चीटिंग नहीं की, येट आई एम बीइंग पनिश्ड, फिर भी मेरे को सजा मिल रही है। विदाउट द रेन्स आई कांट टिल द लैंड, इफ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो। कहता है बिना बारिश के मैं अपनी जमीन को कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। टिल होता है मतलब कि खोदना, या जैसे जो भी फसल उगाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है ना, वो मतलब मैं अपनी खेत में हल नहीं चला सकता हूँ, और अगर हल नहीं चलाऊंगा तो फिर फसल कैसे उगेगी भाई। उसके कहने का मतलब यह है कि बारिश चाहिए मेरे को, बस चाहिए। ठीक है, बारिश आनी चाहिए, बारिश के बिना कुछ नहीं होगा। वट विल हैपन टू मी, कहता पता नहीं मेरा क्या होगा। हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, कैसे मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। ही आस्क्ड समवट बिटरली, मतलब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है उसको, और बेचारा हर्ट है काफी, है ना। बिटरली मतलब हार्टफुली, तो वो जो है काफी उदास है और इस चीज से काफी दुखी है। ही वॉज नॉट स्पीकिंग टू एनीवन इन पर्टिकुलर, बिल्कुल वो किसी डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर रहा था। बट द ओल्ड लेडी थॉट दैट ही वॉज ओपनिंग हिज हार्ट टू हर। लेकिन उस बूढ़ी औरत को लग रहा था शायद वो उसके सामने अपना दिल खोल रहा है, मतलब उसके सामने अपना जो दुखड़ा है वो रो रहा है, अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहा है। परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड, शी सेड। अब वो लेडी कहती है, बेटा लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है, मतलब मेहनत तो की है बट कुछ ज्यादा ही हो गया है, ओवर हो गया है। सो व्हाट डू यू मीन? कहते इससे क्या मतलब है? कैन एनीवन वर्क टू हार्ड? कहते कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली हो एक्सेस में ही। आई हैव ओनली डन व्हाट एनी हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू। मैंने तो बस उतना ही किया है जितना कि एक मेहनती किसान करता है। आई शेल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल आई एम टू ओल्ड। कहते मेरे को तो मतलब मेरी ड्यूटी है, मैं तो काम करूंगा ही, और तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं बहुत बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट सीजन इन 5, नो इन 6, दैट आई हैव नॉट सोन नॉर प्लॉट। कहता है पिछले 5 सालों में, 5 सीजन्स में, मतलब ये पहली बार है, नहीं नहीं कहता 6 में, 6 सालों में ये पहली बार है कि मैंने इस बार कोई बीज नहीं बोया है ना ही हल चलाया है। ओ इट इज हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क। कहता है कितना दुख की बात है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। सेड वेलू अ लिटिल एंग्रली। अब उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, भी ये क्या मतलब हुआ? मेहनत की है ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, इस वजह से नहीं बारिश हो रही या इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये तो गलत है ना। जैसे देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ भी ये चीज हुई, थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल आपको बताती हूँ कि व्हेन आई वाज आल्सो ट्राइंग फॉर द जॉब। ठीक है, कभी स्टोरी शेयर करूंगी सबके साथ। मतलब मैंने पूरा मेरा जो स्ट्रगल है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का रहा। ठीक है, इन 2009 आई डिड माई बीएड। तो मैंने 2009 में मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट की और 2019 तक जो है मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, डिग्रीज भी मेरी एड ऑन हुए जा रही थी, है ना। एमए इंग्लिश हो गई, एमफिल हो गया, एमए एजुकेशन हो गई, उसके साथ मैं बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर रही थी, एच टेट सी टेट नेट ये सब। तो लेकिन जो मेरा स्ट्रगल था ना वो 10 साल तक चला और फाइनली 2019 में मेरे को जाके जॉब मिली। लेकिन उस टाइम पता लोगों की वर्डिंग क्या होती थी, जैसे मैं कई बार किसी के साथ बात करती थी, आई वाज आल्सो डिप्रेसिंग, मतलब डिप्रेसिंग हो रही थी, पूरा डिप्रेशन में जा रही थी कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है।
व्हाट हैव आई हैव डन रॉन्ग, है ना, कि मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया। उस टाइम लोग कहते थे कि यू आर ओवर एजुकेटेड, मतलब मुझे ये कहते थे कि शायद तुम्हारी एजुकेशन जरूरत से ज्यादा हो गई है। तो मेरे माइंड में यही आता था कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ। कम होती है एजुकेशन चलता है, ज्यादा भी हो सकती है क्या कभी। तो लेकिन अब मेरे को बिल्कुल वेलू जैसी फीलिंग आ रही है इस टाइम की, कि वेलू को भी बेचारे को ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये क्या मतलब हुआ, इतनी मेहनत ज्यादा थोड़ी हो गई कि उसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा, है ना। तो यही मेरे साथ हुआ था कि, और उस टाइम सच में ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी में कुछ है ही नहीं जैसे। तो चलो फाइनली विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट द जॉब एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय एफर्ट्स, ठीक है। सो लेकिन अभी चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं मेरी स्टोरी छोड़ के ये वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो सेड वेलू अ लिटिल एंग्रली, वेलू को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या मतलब हुआ, लेकिन अब वो औरत उसको समझाती है। बट माई सन, दैट इज वट आई एम टॉकिंग अबाउट, कहती है बेटा मैं यही तो बात कर रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, अभी तो तुम्हारे अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम तो बिना ब्रेक के काम कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, तुमने कभी जमीन के बारे में सोचा है। द अर्थ वर्क्स टू, धरती जो है वो भी तो काम करती है। वेन यू प्लो एंड सो एंड प्लांट, जब तुम हल चलाते हो, बीज बोते हो और खेती करते हो। द अर्थ हैज वर्कड फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, इनफैक्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कहते तो धरती भी तो काम करती है ना। और जो अर्थ है ना, उसने सालों, नहीं नहीं, सेंचुरीज मतलब 100 ऑफ ईयर्स, फिर कहती है नहीं, हजारों सालों तक उसने काम किया है लगातार। मतलब हम धरती को तो एक दिन का भी रेस्ट नहीं देते, है ना। हर सीजन के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो कहती है द सॉइल, जो मिट्टी है, द लैंड, जो धरती है, द अर्थ, ये जो पृथ्वी है, शुड नॉट समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट, कहती तुम्हें नहीं लगता कि इसको भी थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। द ओल्ड वुमेन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग, उस औरत ने प्यार से उसको स्माइल करते हुए कहा कि भाई धरती को भी तो रेस्ट चाहिए होगा। तुम तो अपने तरफ से सोच रहे हो, तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम भी रेस्ट करोगे, क्या पता धरती बूढ़ी हो गई हो, इतने सालों से काम करती आ रही है। अब देखो ये पिक्चर में दिखाया गया ना, वेलू सोच रहा है कि ये धरती ऐसे और रो रही है, थकी हुई है क्योंकि। सो रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, कहते रेस्ट मतलब जमीन को रेस्ट, ये तो समझ में नहीं आ रहा। वेलू लुक्ड एट हर अ लिटिल पजल्ड, वेलू बेचारा कंफ्यूज हो गया, उस औरत की तरफ देखने लगा। तो लेडी कहती है यस माई सन, दैट इज द डिफिकल्टी, यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज ओल्ड, कहती है बेटा यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अर्थ भी तो बूढ़ी हो चुकी है। बट नेचर इज अ मदर टू ऑल ऑफ अस, कहते हैं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम नहीं अर्थ के बारे में सोच रहे, लेकिन ये जो प्रकृति है, नेचर है, वो तो सबकी माँ है ना, वो तो सबको समझती है। टू यू एंड टू मी, तुम्हें भी मुझे भी, एंड टू द ट्रीज द वाटर एंड द सॉइल, पेड़ों की, पानी की, सॉइल की। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, उसको पता है कि उसके बच्चों को रेस्ट चाहिए, तो उसको पता है कि धरती को भी रेस्ट चाहिए। सो कहती है इसीलिए नेचर जो है ना वो बारिश नहीं कर रहा है, ताकि धरती को थोड़े टाइम का रेस्ट मिल सके। वेलू बिगिन टू अंडरस्टैंड, अब वेलू को समझ आने लगा। वेन द रेन्स डोंट कम यू आर डिजेक्टेड, कहते जब बारिश नहीं हो रही है तुम तो उदास हो रहे हो। बट इन दैट वे द लैंड इज लेफ्ट अलोन, कहते हैं लेकिन धरती को अकेला छोड़ा गया थोड़े टाइम के लिए कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। द लैंड लाइज अनडिस्टर्ब, कहते हैं अब तुमने खेत में हल नहीं चलाया, तो धरती जो है वो अनडिस्टर्ब है ना, बिल्कुल मतलब आराम से वो अपना एक बार सुकून में है। स्टेयरिंग एट द स्काई रेस्टिंग, तो वो रेस्ट कर रही है, बस आकाश की तरफ देख रही है और कुछ नहीं है। एंड वेन द रेन्स कम, जब बारिश आएगी, इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी, कहती है फिर से तुम उसके ऊपर काम शुरू करोगे तो वो धरती भी काम करना शुरू कर देगी। फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, फिर वो धरती जो है वो फ्रेश होगी और तुम्हारी फसलों के लिए बिल्कुल तैयार होगी। मतलब ये थोड़ा उसका रिवाइविंग पीरियड चल रहा है कि वो अपने आप को थोड़ा रिवाइव कर रही है, रिजुविनेट कर रही है, ठीक है। मतलब उसको भी हील करने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक अगर हम देखें ना, जब भी हम एक फसल उगाते हैं तो हम थोड़े टाइम के लिए अर्थ को जो है वो छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ताकि उस टाइम जो उसमें न्यूट्रिशन की जो कमी हुई है वो उसको एक बार दोबारा से प्रोसेस कर ले, रिगेन कर ले, उसके बाद हम फसल उगाएंगे तो फसल अच्छी उगती है। लेकिन अगर हम बीच में टाइम गैप नहीं डालते हैं, जस्ट साथ में ही दूसरी फसल लगा देंगे, तो फसल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। सो वो कहती है गो होम माई सन, नेचर नोज अ थिंग और टू, गो होम, कहती है बेटा तुम घर जाओ, प्रकृति को सब पता है, ठीक है, तुम घर जाओ। शी सेड एंड गॉट अप, फिर वो उठती है और चलने लगती है। शी वॉकड अवे, वो चली गई। आफ्टर अ वाइल वेलू टू गॉट अप एंड वॉकड होमवर्ड, फिर वेलू भी उठा और अपने घर जाने लगा।
ही थॉट अबाउट द लैंड, अब उसने धरती के बारे में सोचा, हिज बिलव्ड पीस ऑफ लैंड, वो जो उसको बहुत प्यारा था, विच इफ ही वर टू बिलीव द ओल्ड विमेन, उसको ऐसा लग रहा था शायद ये जो बूढ़ी औरत है ना, ये उसकी धरती ही थी, उसकी लैंड का ही टुकड़ा था, जो उससे खुद बात करने आया था और उसको बस ये बता रहा था कि बेटा मैं थक चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए फिर से अच्छी फसल जो है वो लेकर आऊंगी। वॉज परहैप्स ब्रीदिंग पीसफुली, और शायद अभी वो औरत जो है मतलब स्माइल कर रही थी ना, स्टार्टिंग में खुश थी, तो शायद वो अच्छे से सांस ले पा रही है, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द कॉन्स्टेंट सीजलेस ईयर अराउंड कल्टीवेशन, और शायद वो अपना जो ब्रेक उसको जो मिला हुआ था उसके कॉन्टिन्यूस एफर्ट से, कॉन्टिन्यूस वर्क से वो उस चीज को एंजॉय कर रही थी, मतलब उसको एक ब्रेक मिला हुआ था तो वो उस चीज में खुश थी। परहैप्स शी इज राइट, अब वेलू को लगता है शायद वो बिल्कुल ठीक कह रही है। एज ही अप्रोच द विलेज, जब वो घर आया, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, शाम हो चुकी थी, द सन वॉज लो इन द स्काई, सूर्य अस्त होने वाला था, एंड व्हाट वाज दैट, और क्या हुआ, वेलू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक, वेलू को पीठ पे अपनी बैक पे एक ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, फिर उसको अपने कंधे पे एक छोटी सी बूंद मतलब जो है पानी की ड्रॉप गिरी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, यस द क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द डिस्टेंस, कि दूर बादल इकट्ठे हो रहे थे, बादल आ रहे थे, घिर रहे थे मतलब। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, जल्दी ही बिजली चमकेगी, थंडर एक मतलब तूफान टाइप होगा, एंड स्वीट फ्रेग्रेंट रेन, और बिल्कुल मतलब बड़ी खुशबूदार सुंदर सी बारिश आएगी। वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी, वेलू घर की तरफ भागा, खुश हुआ और काफी हंस रहा था। सो दिस वाज द स्टोरी। मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो ये मैसेज दिया गया कि जो अर्थ है उसको थोड़े टाइम के लिए हमें मतलब रेस्ट उसकी भी जरूरत होती है, मतलब जब भी हम एक साइंटिफिक अगर हम फैक्ट्स देखें उसके अकॉर्डिंग भी एक फसल के बाद थोड़े टाइम के लिए धरती को, लैंड को अनअटेंडेड छोड़ना चाहिए, ताकि वो जो है अपना न्यूट्रिशन जो है उसको वापस गेन कर ले। ठीक है, न्यूट्रिशन जो भी एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद फसल उगानी चाहिए, तो ये तो लोग वैसे भी करते ही हैं। उसके बाद एक मैसेज क्या है कि भाई जो नेचर है उसको सब पता है, भगवान है उसको सब पता है कि कब क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई ना कि आई वॉज वेटिंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं भगवान मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो भाई जब टाइम आया, जब मेरी किस्मत में था उस टाइम भगवान ने सुना, और जो भी है मतलब एक हैप्पीनेस, एक खुशी जो है वो मुझे मिली। तो कभी भी मतलब एक ये भी हो सकता है कि किस्मत से ज्यादा और टाइम से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। ठीक है, तो ये भी है एक हैव पेशेंस, मतलब एक पेशेंस जो है वो भी सिखाई जा रही है। इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमें वेट करनी होती है, क्योंकि भगवान को, नेचर को सब पता है कब किस टाइम पे क्या करना है। वो जो मास्टरमाइंड उसका जो प्लान है ना, वो उसका मतलब कोई जवाब नहीं है। उसके लिए हम हमेशा जो है मतलब बढ़िया ही प्लान हमारे लिए वो रहता है। तो ये थी हमारी स्टोरी वेटिंग फॉर द रेन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम ये वीडियो ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विद सूटेबल रीजंस, आपको रीजंस बताने हैं। फर्स्ट है, वेलू आस्क्स द ओल्ड वुमेन टू स्टॉप स्माइलिंग, वेलू जो है उसको कहता है कि स्माइल मत करो, है ना। क्यों कहता है ऐसा? बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू स्माइल व्हेन इट इज नो रेन। ठीक है, देयर वॉज नो रेन एंड इट वॉज देयर वॉज नथिंग टू स्माइल और टू बी हैप्पी। ठीक है, तो वो इस वजह से चिढ़ रहा था ना कि कोई बारिश नहीं है, फिर भी ऐसे मुस्कुराई जा रही है आंटी। ठीक है, नेक्स्ट है, वेलू सेड दैट इट वाज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क सिंस, वेलू को ऐसा क्यों लगता है कि ये काफी उसके लिए मुश्किल है कि वो काम नहीं कर पा रहा। क्यों लगता है उसको ऐसा? क्योंकि भाई वो मतलब वेलू जो है वो पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, वर्किंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 5 years एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू सिट आइडल। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि इस बार वो फ्री बैठे। नेक्स्ट था, वेलू वॉज कंफ्यूज व्हेन द ओल्ड लेडी सेड दैट द लैंड नीडेड रेस्ट, बिकॉज वेलू को कंफ्यूजन क्यों हो रही थी कि लैंड को भी रेस्ट चाहिए? बिकॉज ही फेल्ट, मीन्स उसने कभी देखा ही नहीं था, ही फेल्ट या फिर ही हैड नेवर फेल्ट दैट लैंड ऑल्सो नीड रेस्ट। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, मतलब उसको ये लगता था कि लैंड डज नॉट जो है नीड रेस्ट। ठीक है, उसको मतलब लगता ही नहीं था कि भाई
लैंड, ये तो एक नॉन लिविंग एलिमेंट है ना, इसको क्या जरूरत है रेस्ट की। उसके बाद द ओल्ड लेडी सेड दैट इट वाज गुड फॉर द लैंड व्हेन इट डिड नॉट रेन, एज मतलब जब बारिश नहीं हो रही है तो क्या है, उसको लगता है कि एज इट अलाउड लैंड टू रेस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, लैंड जो है उसको रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी, क्यों, बिकॉज देयर वाज रेन वाज अबाउट टू कम, और ठीक है, देयर वाज क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग एंड इट वाज अबाउट टू रेन, ठीक है, देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट वाज अबाउट टू रेन। तो ये था हमारा लेटेस्ट डिस्कस वाला पार्ट। ये आप अपने मतलब थोड़ा सा अपने पार्ट पे वर्ड्स जो है चेंज कर सकते हो, इसका आपको आंसर्स आप खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही चाहिए होता है हमें। All right, so see you in the next video. Bye bye.